हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 3 के आखिरी एपिसोड को, जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि टिफनी की मौत का समय हो गया था और उसके हाथ में एक लीथल इंजेक्शन लगाकर उसे मारा जाएगा। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले ही एलाई नाम का एक गार्ड यहाँ आ जाता है, जिसे टिफनी ने ब्रेन वॉश किया हुआ था। एलाई यहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को गोली मार देता है। इसके बाद वो टिफनी के हाथ पैर खोलकर उसे यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। बाकी गार्ड्स तो टिफनी ने ऑलरेडी अपने वश में किए हुए थे, जो कि एक साथ जेल के सभी मुजरिमों को भी आजाद कर देते हैं। एलाई टिफनी को लेकर मेन गेट तक जाता है, लेकिन यहाँ पर वही स्नाइपर मौजूद था, जो कि एलाई को गोली मार देता है। नीका टिफनी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी व्हील चेयर अटक जाती है और वो रेंगने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। फिर एक भागी हुई मुजरिम उस स्नाइपर को शूट कर मार देती है। गेट के बाहर टिफनी के लिए एक लाल गाड़ी खड़ी थी, जिसमें बैठकर टिफनी यहाँ से भाग निकलती है। वहीं इधर जैक को CIA इंजेक्शन लगाकर उसे थोड़ी देर के लिए मार दिया जाता है, ताकि वो स्पिरिट रेल्म में जाकर गुड चकी से बात कर सके। और 5 मिनट के बाद डेविन उसे दूसरा इंजेक्शन लगा के फिर से जिंदा कर देगा। टिमी बताता है कि स्पिरिट रेल्म में टाइम एक्सपेंड करता है, यानी कि इनके लिए जो 5 मिनट्स हैं वो जैक के लिए 15 मिनट्स होंगे। और जैक को सिर्फ चकी का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दूसरी जगहों के भूत भी उसे मिल सकते हैं। टिमी को इतना सब इसीलिए पता है क्योंकि वो खुद भी एक बार स्पिरिट रेल्म में जा चुका है। जैक की अब दूसरी दुनिया में आंखें खुलती है तो उसे अपने फादर लूकस का भूत दिखाई देता है, जो कि एक बैट से जैक की बनाई भद्दी डोल को तोड़ रहा था। वो जैक को देख उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी मौत पर तो जैक को बहुत खुशी हुई होगी, जिस पर जैक कहता है कि ये सच है कि वो लूकस की मौत चाहता था, क्योंकि लूकस उसे पीटा करता था। जिस पर लूकस कहता है कि वो उसे सुधारने के लिए उसे मारता था और उसे जैक पर शर्म आती थी। इसके बाद लूकस फिर से जैक को मारने उसके पीछे पड़ जाता है। जैक उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूकस उसे पकड़ लेता है। लूकस आगे बताता है कि उसे जैक पर बहुत गर्व हुआ करता था, लेकिन फिर उसकी मदर मर गई और लूकस ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो फिर से जैक को मारने के लिए बैट उठाता है, लेकिन जैक अब उसे गले लगाकर कहता है कि उसने लूकस को माफ कर दिया। वो ये भी समझ जाता है कि लूकस हमेशा उसकी भलाई ही चाहता था। लूकस जैक से कहता है कि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि चकी इस दुनिया में बहुत ही खतरनाक है। जैक फिर अगले कमरे में जाता है, जहाँ उसे चार्ल्स मिलता है। जैक उससे पूछता है कि कैरोलाइन कहाँ पर है और वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन चकी कुछ नहीं बताता। फिर जैक उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, पर चकी उसे याद दिलाता है कि वो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और इस जगह पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। इसके बाद चकी जैक को मूवी थिएटर में लेकर जाता है, जिसके अंदर चकी की लाइफ स्टोरी चल रही थी और यहाँ चकी के बाकी सभी रूप भी बैठे हुए थे। चार्ल्स जैक को भी यहीं बैठाकर मूवी दिखाने लगता है। वो जैक को उसके फादर की डेथ भी दिखाता है और कहता है कि जैक पहले कितना डरा हुआ था, लेकिन अब वो अपने डर का सामना कर रहा है, पर फिर भी वो यहाँ चकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद यंग चार्ल्स चकी से पूछता है कि डम्बेला ने उससे खून की बलि मांगी थी, जो कि उसने दे भी दी, तो वो अब भी स्पिरिट रेल्म में क्यों है। अब चकी उसे समझाता है कि लाइफ में थोड़ी शांति रखना भी जरूरी है। इसी बात पर इन दोनों में बहस होने लगती है। और मैं आपको याद दिला दूं कि यंग चार्ल्स का रोल नीका की एक्ट्रेस ने ही किया है। खैर, जैक नोटिस करता है कि गुड चकी थिएटर छोड़ के जा रहा है। जैक गुड चकी का पीछा करते हुए उसके बेडरूम में जाता है। वो उससे पूछता है कि कैरोलाइन कहाँ पर है, जिस पर गुड चकी उसे बता देता है कि कैरोलाइन बिल्कुल ठीक है और वेंडल विल्किंस के घर में है। ये नाम जैक को सुना सुना लग रहा था। गुड चकी ये भी कहता है कि नेडीन को मारने का उसे अब भी पछतावा होता है। जैक अब एक चाकू निकालकर गुड चकी को देता है और उससे कहता है कि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उसे खुद को सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए। तभी चार्ल्स और बाकी चकी भी यहाँ पर आ जाते हैं। यंग चकी, 14 साल का चकी, 7 साल का चकी, बॉडी बिल्डर चकी और टकला चकी भी। ये सब गुड चकी को बताते हैं कि वो सब एक ही हैं और अगर गुड चकी ने खुद को मार लिया तो ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जैक फिर भी गुड चकी को कन्विंस कर लेता है कि वो खुद को मार ले। गुड चकी अब अपने गले पर चाकू रख गिनती गिनने लगता है, लेकिन वो बस गिनते ही जा रहा था और खुद को मारता ही नहीं है। जैक अब समझ जाता है कि ये सब मिलकर उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ओल्ड चकी यहाँ पर नहीं है। गुड चकी फिर से अपने असली रंग दिखाता है, क्योंकि गुड चकी जैसी कोई चीज नहीं होती। वो जैक को बताता है कि ओल्ड चकी जैक की बॉडी को पजेस करने गया है, क्योंकि अभी उसके अंदर कोई आत्मा ही नहीं है। ये सुन जैक भागकर अपनी बॉडी के पास जाने लगता है। वहीं इधर असली दुनिया
दुनिया में 5 मिनट्स पूरे हो गए थे। तो डेविन जैक को दूसरा इंजेक्शन लगाकर उसे जगाने लगता है। अब असली जैक तो स्पिरिट रेल में ही रह जाता है और उसके शरीर के अंदर चकी जागता है। चकी फिर जैक के दोस्तों के सामने जैक होने का ही नाटक करता है। वो इनसे कहता है कि उसने चकी को मार दिया और उसे कैरोलाइन का पता भी चल गया है। दूसरी तरफ एजेंट प्राइस ने पूरे व्हाइट हाउस में बॉम्ब्स लगवा दिए थे ताकि सारे सबूत और गवाह इसी में जल के मारे जाएं। जैक के जागते ही ये बॉम्ब्स फट जाते हैं और व्हाइट हाउस में आग लग जाती है। अब ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें जैक और टिमी को बाकी लोगों से अलग होकर लिफ्ट में जाना पड़ता है। अब जैक की बॉडी में चकी टिमी की बुरी तरह से धुलाई कर देता है और उसे यहीं पर जलने के लिए छोड़ देता है। डेविन और लेक्सी तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ग्रैंट अपने बॉडीगार्ड हिक्स को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि प्राइस ने हिक्स का गला काट दिया था। प्राइस यही था और वो ग्रैंट को भी यहाँ से भागने नहीं देगा। ग्रैंट अब प्राइस पर हमला कर देता है। वो उसके सर में एक चेयर से मारता है और फिर उसे इसी कमरे में लॉक कर देता है, जिससे प्राइस जल के यहीं पे मारा जाता है। ग्रैंट भी अब व्हाइट हाउस से बाहर आता है और उसकी विंडो में उसे अपने फादर और छोटे भाई जोसेफ की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसे गुड बाय बोलते हैं। अब तक व्हाइट हाउस के बाहर फायर ट्रक भी आ गए थे और ग्रैंट को अपनी मदर और हेनरी भी मिल जाते हैं। डेविन और लेक्सी भी जैक से मिलते हैं, जो उनसे कहता है कि उन्हें वेंडल विल्किंस के यहाँ जाना है। ये लोग वेंडल के घर जाते हैं और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि उन सबके पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सब सुनकर वेंडल उन्हें अंदर आने देता है और बताता है कि उसका बेटा टॉमी जब 8 साल का था तब शॉपिंग मॉल के अंदर एक सरफिरे ने उसका मर्डर कर दिया था। ये लोग देखते हैं कि वेंडल के घर में ढेर सारी डॉल्स रखी हुई थी। असल में वेंडल एक जाना माना टॉय मेकर है। ये सारी डॉल्स उसी ने बनाई हैं, बल्कि वो गुड गाय कंपनी के लिए भी डॉल्स बनाया करता था। उसने 1987 में पहला गुड गाय डॉल इसी घर में बनाया था, जो कि उसने अब तक संभाल के रखा हुआ है। और जब चकी डॉल ने मर्डर्स करना शुरू किए थे तो गुड गाय कंपनी का नाम खराब हुआ था और वो डूब गई। लेकिन कुछ हफ्तों पहले ही एक बच्ची वेंडल के घर में आई थी और उसने उसे बताया कि चकी कितना अच्छा काम करता है और अब वेंडल भी चकी का फैन है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि कैरोलाइन थी, जिसके एक हाथ में चाकू था और दूसरे में वूडू की किताब। और अब जाकर लेक्सी और डेविन को पता चलता है कि जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया वो जैक नहीं बल्कि चकी है। लेकिन उसे जैक की बॉडी में रहने का कोई शौक नहीं था। वो वापस अपनी डॉल बॉडी में ही जाना चाहता है। लेक्सी कैरोलाइन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से इविल हो गई थी और उसे अब लेक्सी से कोई मतलब नहीं है। कैरोलाइन अब वूडू मैजिक का यूज करके चकी की सोल जैक की बॉडी से निकालकर वापस डॉल के अंदर ट्रांसफर कर देती है और जैक की आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। कैरोलाइन कहती है कि वैसे तो वो लोग जैक, लेक्सी और डेविन को मारने वाले थे, लेकिन वेंडल के पास एक बेहतर आइडिया है। वेंडल फिर इन तीनों को कुछ दिखाता है जो देखिए डर जाते हैं। इतनी देर में टिफनी भी यहाँ पर आ जाती है और जैक, लेक्सी और डेविन की हालत देख काफी खुश होती है। चकी टिफनी से जीजी के बारे में पूछता है क्योंकि वो उन्हें मिस कर रहा था। टिफनी कहती है कि उन्हें फिर से एक फैमिली की तरह रहना चाहिए। वेंडल बताता है कि उसने एक वेडिंग डॉल भी संभाल के रखी हुई है, जिसमें टिफनी अपनी सोल ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि इंसानी शरीर में उसे आज नहीं तो कल पुलिस पकड़ ही लेगी। चकी फिर से टिफनी को प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। फिर टिफनी की सोल उस डॉल में ट्रांसफर कर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कैरोलाइन कार चला रही थी और चकी और टिफनी बैक सीट पर चुम्मा चाटी कर रहे थे। इनके जाने के ठीक बाद नीका यहाँ पर आती है। उसने टिफनी की कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया था। नीका फिर इस घर के अंदर जाती है और उसे जैक, लेक्सी और डेविन के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर नीका ये देख शॉक हो जाती है कि इन लोगों ने जैक, लेक्सी और डेविन की आत्मा को भी डॉल्स में ट्रांसफर कर दिया था। नीका उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वेंडल उसके पीछे आ जाता है और नीका के चिल्लाने के साथ ये सीजन 3 एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीजन फिनाले कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये सीजन ठीक ठाक ही लगा है। घूम फिर के सब पहले जैसा ही हो गया। ना तो चकी और टिफनी मरे, ना ही जैक, लेक्सी और डेविन, और इनके डॉल्स के डिजाइन भी बहुत ज्यादा भद्दे हैं। खैर, डोंट मेंशन इसका सीजन 4 भी बनाना चाहते हैं, लेकिन चैनल ने अभी तक इस चीज के लिए हाँ नहीं बोला है। मेरे हिसाब से तो उन्हें ये टीवी सीरीज यहीं छोड़कर चकी की मूवी पर काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस सीरीज का अगला सीजन बनना चाहिए कि नहीं? बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।